अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की बहुत ही अच्छी और सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप ईद पर बनाइए और अपने घर वालों को टेस्ट कराएं, आप सबको बहुत पसंद आएगी होपफुली। तो ये मैंने बीफ लिया है 1 किलो। इसको मैंने यहाँ पे मैं बोनलेस बीफ जो है वो चूज़ कर रही हूँ। साथ में ये मैंने 1 गड्डी लहसुन की ली है, बहुत आसान। और साथ में गर्म मसाले चाहिए मुझे साबुत, 8 से 10 लौंग लिए हैं मैंने। साथ में चाहिए मुझे 1 मोटी इलायची, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 सब्ज़ इलायचियाँ चाहिए मुझे, 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा था, बड़ा टुकड़ा था, तोड़ के छोटा कर लिया था, और 1 तेज़ पत्ता है इसमें। ये सारा इसमें मैं डाल दूँगी। साथ में हम ऐड करेंगे सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। और पानी डाल देंगे इतना कि गोश्त जो है थोड़ा सा इसमें डिप हो जाए। और इसको मैं गलाऊंगी स्लो हीट पर। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी गला सकती हैं, लेकिन जो टेस्ट स्लो हीट पर गोश्त को गलाने से आता है वो प्रेशर कुकर में नहीं आता। तो इसलिए हम इसको गलाएंगे। तकरीबन 90 मिनट्स लगते हैं गोश्त को गलने में, जब तक हमारा गोश्त गलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप कर दें। और ये देखिए तकरीबन 90 मिनट्स जो है वो गुजर चुके हैं। और ये देखिए मेरा पानी देखिए कितना रिड्यूस हो चुका है, और गोश्त भी ऑलमोस्ट जो है वो गल चुका है। ये देखिए। और मैं आपको यहाँ पे शेयर करती लूँ कि यहाँ पे जो गोश्त होता है हमारा, बीफ मटन जो भी है, वो कुकर में इतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं बनता सालन का। जितना कि हम इसे स्लो हीट पर कुक करें तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून लिया सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ली है मैंने हल्दी। बस सिंपल मसाले हैं, कुछ ऐसा ऐड नहीं कर रही, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। मैं हर दफ़ा इसी तरह गोश्त बनाती हूँ कढ़ाई, और सबको घर वालों को बहुत पसंद आती है। सब बड़े शौक़ से, बड़े दिल लगा के खाते हैं, सबको बड़ा मज़ा आता है इससे। अब इसमें 1 कप जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। कुकिंग ऑयल अपने हिसाब से भी आप ऐड कर सकती हैं। समटाइम्स ये होता है कि गोश्त में फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है तो हम कम ऑयल ऐड करते हैं, और कभी कभी बिल्कुल नहीं होता तो फिर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। अब इसमें मैंने पिसी हुई अदरक नहीं इस्तेमाल करी, बल्कि कटी हुई अदरक डालूँगी। 2 इंच का टुकड़ा लिया था। ये मैंने तकरीबन 4 टमाटर छोटे साइज़ के लिए थे, वो काट के डाल दिए। 3 से 4 हरी मिर्ची हैं वो डाल दूँगी। और इसको पकाएंगे मीडियम हीट पे जब तक कि जो टमाटर हैं थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए, इसको हम पकाएंगे, थोड़ा कवर कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए क्लियर, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप दही का। दही से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है टेस्ट। ये देखिए, जिसमें दही डाल लिया आधा कप। अब इसको हम दही का पानी ड्राई करेंगे, और इसका जो है उसके बाद हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे गोश्त को। तकरीबन 7 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं करना। आप घड़ी पे टाइम रख लिया करें। और ये देखें, जब आप भुनाई करेंगे साथ में थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते जाइएगा, ताकि जो गोश्त मसाला है वो जले नहीं, और अच्छे से आपका जो है वो गोश्त है वो रोस्ट हो जाए। ये देखें जी, बहुत अच्छे से ये देखें मसाला जो है वो भुन चुका है। हंडी मेरी रेडी है कढ़ाई। अब इसमें थोड़ी सी अदरक कटी भी डालते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून जो पिसा हुआ गरम मसाला, और चूल्हा बंद करके इसको मैं 5 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ दूंगी। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया था। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है धनिया गरम मसाला डाल के। और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसको करेंगे सर्व गर्मा गर्म। बहुत डिलीशियस कढ़ाई बनती है, बहुत सिंपल, कोई ऐसे मसाले नहीं जो आपके घर में अवेलेबल ना हो, बहुत ही आसान तरीका है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।